हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ घर पे ही बैठ के आप किस तरह से तकिए की खोल एकदम रेडीमेड की तरह बना सकते हैं, और वो भी बहुत ही आसानी से और बहुत ही खूबसूरत। तो इस तरह से जो भी तकिया का आप अगर नाप लेकर बनाना चाहते हैं खोल, तो उस तकिया को इस तरह से पहले नाप ले लेंगे। इस तकिया की देखिए पहले नाप किस तरह से लेंगे, तो इस तरह से इंची टेप के ऊपर तकिए को रखनी है और इस तरह से इसकी लंबाई लेनी है। तो इसकी लंबाई जो है वो टोटल 40 इंच है। इसकी लंबाई 40 इंच है। अब लंबाई लेने के बाद इसकी चौड़ाई लेंगे, तो इंची टेप को इस तरह से फिर रखेंगे और तकिए इसके ऊपर रखकर जिस तरह से लंबाई लिए उसी तरह से चौड़ाई की भी नाप लेनी है। तो तकिए की चौड़ाई जो है ये 31 है। तो इस तरह से एक कपड़ा ले लेनी है, और जो ये मैं कपड़ा ली हूँ देखिए इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई कितनी ली हूँ। तो तकिए को देखिए इसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे और चारों किनारे से कपड़ा एक्स्ट्रा लेनी है। ये जो कपड़ा है इस तकिए से एक्स्ट्रा है, चारों कोने से एक्स्ट्रा लेनी है। तो देखिए किस तरह से और कितना एक्स्ट्रा लेनी है। तो तकिए की पहले हम लंबाई की मार्किंग करते हैं। तो उसकी टोटल लंबाई थी 40 इंच, तो 40 को हम हाफ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ अभी एक पार्ट यहाँ रखी हुई है, तो उसको पहले हम हाफ कर लेंगे। तो उसका हाफ 20 इंच होगी। तो पहले इसकी पूरी लंबाई 20 इंच लेनी है। इस तरह से 20 इंच लेंगे। पूरी लंबाई 20 इंच लेने के बाद हम यहाँ एक्स्ट्रा लेंगे, तकिए के पास डिजाइन करने के लिए हल्का यहाँ एक्स्ट्रा लेंगे। तो एक्स्ट्रा जो मैं वो कपड़ा ली हूँ वो 4 इंच है, तो इसमें 4 इंच एक्स्ट्रा ऐड करनी है। तो टोटल लंबाई इसके 24 इंच हो जाएगी। तकिया का आपका जितना भी नाप है उसको आधा करेंगे, उसके बाद 4 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो इस तरह से 24 इंच में इसकी लंबाई ली हूँ। अब इसी तरह से इसकी चौड़ाई भी लेनी है, वो 31 इंच था। तो उसको हम इस तरह से हाफ कर लेंगे, इंची टेप से हाफ कर लेंगे, तो साढ़े 15 इंच आ जाएगी। तो इस तरह से साढ़े 15 इंच के पास मार्किंग करेंगे और आगे की ओर 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो टोटल साढ़े 19 इंच हो जाएगी। इस तरह से लंबाई और चौड़ाई में 4 इंच एक्स्ट्रा कर लेंगे। अब दूसरी जो पार्ट हम लेंगे वो फर्स्ट वाली पार्ट से दूसरी पार्ट बड़ा रहेगी थोड़ा। तो कितना बड़ा लेनी है, पहले इसको अच्छे से बिछा लेते हैं। उसके बाद पहली वाली जो पार्ट है उसको इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से। तो इस तरह से रखने के बाद देखिए ये जो चौड़ाई है, चौड़ाई में ये बराबर रहेगी, चौड़ाई में बराबर रखनी है। और इसकी लंबाई जो है वो एक्स्ट्रा लेनी है ओनली। इस तरह से 6 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। उसके बाद फर्स्ट वाला पार्ट को हम इस तरह से हटा देंगे और इस तरह से 6 इंच जहाँ लिए हैं इस तरह से एक मार्किंग कर लेंगे सीधी, और फिर इस तरह से एक मार्किंग और करनी है 9 इंच। इस तरह से 9 इंच का जो मार्किंग करेंगे वहाँ कट करेंगे। 6 इंच एक्स्ट्रा लेनी है, उसके बाद 9 इंच नीचे की ओर लेंगे और इस लाइन को सीधा कर देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से सीधी करने के बाद इसको कट कर लेनी है।
अब इसकी कटिंग हो चुकी है। अब देखिए ये जो कट किए हैं ये दोनों कपड़े को इस तरह से किनारे से फोल्ड करनी है। इस तरह से फोल्ड करके सिंपल सा सिलाई कर लेंगे। इस तरह से देखिए मैं सिलाई कर चुकी हूँ। इस तरह से सिलाई करनी है। अब सिलाई करने के बाद हम फर्स्ट वाला पार्ट को लेंगे, जो सबसे पहले कट किए थे वो पार्ट को लेनी है। फिर इसके ऊपर हमें इस पार्ट को बैठानी है। पहले छोटी वाली पार्ट को बिछा देनी है पहले। तो इस तरह से बिछानी है। छोटी पार्ट को बराबर से बिठाने के बाद अब बड़ी पार्ट को रखेंगे। इस तरह से बड़ा वाला जो है उसको इसके ऊपर रखेंगे और जो ऊपर वाला फोल्ड साइड है वो दोनों ऊपर रहेगी। इस तरह से कपड़े को बराबर से रख के इसके किनारे से चारों तरफ से सिलाई करनी है। इस तरह से मैं इसकी सिलाई कर चुकी हूँ। और सिलाई करने के बाद अब इसको हम इस तरह से देखिए सीधा करेंगे। यहाँ से ओपन करनी है और इसको उलटने के बाद ये तकिए की खोल सीधा हो जाएगी। इस तरह से ये छोटी वाली ऊपर आ जाएगी और बड़ी वाली जो है वो नीचे चल जाएगी। इस तरह से सिलाई करने के बाद कपड़े को फिर से बराबर करनी है और जो हम एक्स्ट्रा लिए थे चौड़ाई में और लंबाई में उसकी सिलाई करनी है। तो पहले तकिए को देखिए इसके ऊपर रख देनी है इस तरह से। तो देखिए चारों तरफ से ये एक्स्ट्रा आ रही है। तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा आ रही है उसकी सिलाई करनी है। तो आप चाहें तो इंची टेप से भी इसकी मार्किंग कर लें। जितना आप एक्स्ट्रा लिए थे उसकी मार्किंग करनी है। तकिए की जो चौड़ाई है उसकी मार्किंग आप कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं जितना किनारे से छोड़ने वाली हूँ ओनली उसकी मार्किंग कर रही हूँ। तो चारों तरफ से 2-2 इंच छोड़नी है। तो 2 इंच की इस तरह से मार्किंग करनी है और चारों तरफ से एक सीधी लाइन बना लेनी है 2 इंच की मार्किंग करके। इस तरह से देखिए मैं चारों तरफ सीधी लाइन की मार्किंग कर चुकी हूँ। अब उसके बाद जो ये मार्किंग की हूँ उसी के ऊपर हमें सिलाई करनी है। और सिलाई करने के बाद आप चाहें तो इसके किनारे से भी आप सिलाई कर भी सकते हैं और नहीं भी। तो इस तरह से जो मार्किंग लगी है उसके ऊपर हमें सिलाई करनी है और उसके बाद इसके किनारे से भी सिलाई कर लेनी है। इस तरह से सिलाई करने के बाद ये खोल जो है ये रेडी हो चुकी है। अब इसको देखिए मैं इसको लगाकर दिखा रही हूँ। देखिए अब ये तकिए की कवर बन चुकी है। और इस तरह से जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिए थे तकिए को लगाने के बाद 2 इंच जो है वो इस तरह से किनारे में दिखेगी। चारों तरफ से ये 2 इंच इस तरह से दिखेगी। अब इस तकिए की खोल पूरी तरह से बन चुकी है और इसमें डोरी या आपको हुक या बटन लगाने का कोई इसमें झंझट नहीं है। आप यहाँ से देखिए ये जो
यहाँ से आप तकियों को निकाल सकते हैं और यहाँ से डाल सकते हैं और यहाँ डोरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इस तकिए की पूरी स्टिचिंग हो चुकी है। अब इस तकिए खोल की स्टिचिंग हो चुकी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।